जय हिंद दोस्तों। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बस, बट इस वीडियो को, आज की जो वीडियो उसको पूरी देखना। अगर आप सही में 498 से पीड़ित है, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और अगर आपने इसको नहीं जाना तो आपने किसी को भी नहीं जाना। अगर आप एक पीड़ित पति है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत काम का जजमेंट है ये। कुछ समझ में आएगा आपको, देखना। ये इसकी स्टोरी बहुत खतरनाक है और कैसे सच्चाई की जीत होती है लास्ट में। इस सस्पेंशन भरे जजमेंट में सारी चीज़ें बता रखी है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, चलो रहने दो, मत करो सब्सक्राइब, बट पूरी देखना इस वीडियो को। अब ये जो आज का जो जजमेंट है, इतना खतरनाक जजमेंट है। अगर आज किसी को हो जाए ना, आज के दौर में किसी पे ऐसा केस और ऐसे केस में उलझ जाए कोई बंदा, तो वो तो मतलब सांस भी नहीं ले। फिर भी इस जो आदमी ने, इसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थी, इसने फाइट करी, फाइट बैक करा और अपने को बचाया, अपने परिवार को बचाया। वो कैसे, इस वीडियो में देखते हैं। अब ये जजमेंट है बहुत खतरनाक, और इसमें एक नहीं, 498 नहीं, बहुत सारे सेक्शन का केस है इसमें। कैसे कैसे क्या हुआ, एंड तक देखना। सो इस जजमेंट की अपन शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ आज से 17 साल पहले, 2008 की बात है ये। 2008 में एक कपल की शादी होती है दिल्ली में, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। अब जो इसमें रहता है, मैं बता देता हूँ, जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है इसमें, हस्बैंड होता है अपीलेंट, और जो वाइफ रहती है और एक स्टेट ऑफ हरियाणा रहती है वो रिस्पोंडेंट रहते हैं। वाइफ ने कराई होती है एफआईआर, वो आगे पता चलेगी कैसे और कब एफआईआर हुई थी। तो इनके ये 2008 में शादी होती है, 4 साल तक सब कुछ ठीक होता है, और 4 साल में इनके बच्चे हो जाता है, एक बेटा जन्म लेता है इनके घर में 2012 में। अब सब कुछ चल रहा रहता है। अब मगर अचानक से ही आपने 2021 में एक एफआईआर करती है, तो वाइफ के द्वारा हिसार थाने में, हरियाणा में जो हिसार उसमें थाने में एक एफआईआर करती है। उसमें कई सारे, जिसमें इन सेक्शनों में एफआईआर करती है, और उनमें ये वाले सेक्शन होते हैं। सेक्शन ध्यान से सुनना, 323 ये जो सेक्शन होता है मारपीट के लिए, 406 विश्वासघात के लिए, 498 है क्रूरल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, एंड 506 506 धमकी। ये 4 सेक्शन तो हो गए, ये सेक्शन में एफआईआर में लगती है। अब एलिगेशन, ये इतने खतरनाक जो 4 सेक्शन है ये रहते हैं एफआईआर में। अब एफआईआर के बाद जो एलिगेशन रहता है एफआईआर में, वो क्या रहते हैं एलिगेशन, डाउरी की डिमांड। जो वाइफ होती है वो बोलती है कि पहले उसके माँ बाप ने बहुत महंगी शादी करी थी और बहुत पैसा दिया था, और फिर भी उसके बाद अननेसेसरी ये जो डिमांड कर रहा है हस्बैंड, अननेसेसरी दहेज की, डाउरी की डिमांड कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें, डाउरी की डिमांड कर रहा है, मुझे परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद रहती है कि फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। वो बोलता है कि मेरी वाइफ, इस एफआईआर में लिखा होता है कि फिजिकल टॉर्चर करता है, हेरेसमेंट करता है, मेरे को अब्यूज़ करता है, दारू पी के, शराब पी के मारता है, और ये ऐसी चीज़ें करता है, हेरेसमेंट करता है हर तरीके से। अब सबसे जो इसमें एलिगेशन रहता है, बहुत बड़ा एलिगेशन रहता है इसमें, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, ये बोलती है एक एक्स नाम की, मतलब कोई बंदी होगी, मैं नाम नहीं बता सकता, अपन को नाम से करना भी नहीं है। तो बोले एक बंदी से इसका अफेयर रहता है, और उसके साथ मतलब मैंने इसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ा रहता है, मेरे भाई ने और मैंने, और वहाँ पर जाके वहाँ पर इसने मेरे को चाटा मारा है। वाइफ बोलती है हस्बैंड ने उस पोजीशन में पकड़ने के बाद भी, हस्बैंड ने वाइफ को चाटा मारा, ऑब्जेक्शन करने पे, और ये सारी चीज़ें, और ऐसा ना करने की वो खाई। इसके बाद एक और चीज़ रहती है स्त्रीधन की। ये बोलती है कि स्त्रीधन नहीं लौटाया जो उसमें रहता है। अब ये जो एलिगेशन थे, ये कहाँ से, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 5-6 एलिगेशन हो गए, 4-5 सेक्शन हो गए। और लॉकडाउन जब कोविड आ जाता है, तो कोविड में वो मेरे को पानी नहीं भरने देता है, इनका हस्बैंड पानी नहीं भरने देता घर से, और मेरा पानी बंद कर देता है, और मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करता है, जो बेटा था, मैंने आपको बताया था स्टोरी में। अब सुनो, ये पूरा जजमेंट सुनना ध्यान से, और पूरी वीडियो देखना। अब सुनो 2000 एफआईआर कब होती है, 2021 में वाइफ करती है, 2021 में, मतलब कितने साल बाद, शादी के 13 साल बाद एफआईआर करती है। और 2021 से 2 साल पहले चलो एफआईआर की होती है। 2019 में इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता, तो हस्बैंड रहता है, वो डालता है डिवोर्स पिटीशन, डालता है 2019 में डालता है, डिवोर्स पिटीशन करता है जुलाई के महीने में।
तो फिर वहाँ पर जो उसकी पत्नी रहती है वो बोलती है कि मेरे को रिसीव नहीं हुई, नोटिस रिसीव नहीं हुआ अगस्त में। वो झूठ बोलती है उसको, मेरे को अगस्त में हुआ है, जुलाई में ये कर देता है और ये बोलती है मेरे को अगस्त में नोटिस रिसीव हुआ है। यहाँ पर वो झूठ बोल देती है। इसके बाद क्या होता है कि जो चलती है उसकी जो सास रहती है, जिससे मैं बता रहा हूँ इनमें लड़ाई चलती है। जो बहू, जो औरत की जो सास होती है, वाइफ की जो सास रहती है, हस्बैंड की मोम, वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है अपनी बहू पे। हो सकता है ऐसा भी, हो सकता है डेफिनेटली वो डोमेस्टिक केस कर देती है। अब इसके दो साल बाद 2021 में अब आएगी कहानी। जो एफआईआर के बारे में बताया था ना मैंने, जितने भी एक सेक्शन और एलिगेशन लगे थे वो 2021 में लगे थे वो एफआईआर में। अब ये इस कारण तनु एफआईआर करती, मतलब जो वाइफ होती है वो एफआईआर करती है। और ये दोस्तों आपको लग नहीं रहा कि ये एफआईआर रिवेंज के लिए होती है, बेसिक रिवेंज के लिए होती है। अब ये जो सेम चीज़ होती है तो इसके जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है 2021 में, अप्रैल में होती है एफआईआर और अक्टूबर में चार्जशीट पेश हो जाती है हस्बैंड के खिलाफ, जबकि उसने केस उसके परिवार वालों पर भी करा था, मगर हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट पेश हो जाती है क्योंकि हस्बैंड के पास ठोस सबूत था हस्बैंड के खिलाफ उस टाइम। जैसे कोर्ट में तो नहीं गए थे, मगर ऐसा कि पुलिस को लगा कि हस्बैंड के खिलाफ ठोस सबूत है और जो परिवार वालों के खिलाफ उनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं थे, इसलिए उसको डिस्क्लोजर में डाल देते। अब हाई कोर्ट में जाता है ये, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है ये वाला केस, और जो अपील करता है हस्बैंड। ये जो मामला होता है ये पंजाब और हरियाणा कोर्ट में पहुंच जाता है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट में पहुंच जाता है हाई कोर्ट में। और फिर ये मामला होता है तो उसमें जो हस्बैंड अपील करता है वो ये बोलता है, वो भी ये सेम बात बोलता है, ये जो मतलब एफआईआर हुई है इसको क्वेश करने के लिए 482 सीआरपीसी में क्वेश करवाना चाहता है। बोलता है ये देता है ग्राउंड, ये देता है कि ये जो रिवेंज के लिए करे गई है, क्योंकि इस पे पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी थी मैंने और मेरी माँ ने, डिवोर्स वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देता। इसके लिए बदला लेने के लिए इसने ये एफआईआर फाइल करी है, जो कि वेग एलिगेशन है और उसमें झूठी एफआईआर है, झूठे एलिगेशन है, झूठे सेक्शन है, तो इसको आप क्वेश कर दीजिए। बट इधर जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट अपील को डिसमिस कर देती है, कहती है कि ये ना स्ट्रोंग है, जो ये सेक्शन है, ये एलिगेशन है कि स्ट्रोंग प्रतीत होते हैं, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोंग है, एविडेंस है, तो इनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, इसलिए अपील को डिसमिस कर देती है। अब ये पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड जो रहता है वो अपील करता है कि क्वेश करने की, और वही जो सेम एलिगेशन और वही सेम ग्राउंड्स लेता है ये जिसे हाई कोर्ट में लिए थे इन्होंने। अब हाई कोर्ट में जो ग्राउंड्स लिए थे हाई कोर्ट ने तो सुनी नहीं, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनता है और वो पाता है कि जो एलिगेशन थे वो वीक थे, मतलब वेग एलिगेशन थे, इतना जो मतलब डाउरी के लिए और इसके लिए जो डिमांड की उसने एलिगेशन लगाए थे, ये इसका सही से डेट नहीं थी कि किस डेट पे था, और इसका कोई प्रूफ नहीं था कि कौन सी डेट पे था, क्या था, और वेग एलिगेशन थे। और ये जो केस था ये रिवेंज के लिए करा गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि ये फुल ऑफ रिवेंज के लिए करा था। ऑब्जर्व करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो रिवेंज के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल करा, फिर उस पर डीवी कर दिया उसके बाद। और सबसे बड़ा रीज़न जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जब शादी इतने साल हो गए थे तो उन्होंने 21 में क्यों करा, 2008 में शादी हुई, 21 में एफआईआर कर दी है। डाउरी का केस तो ससुराल वाले तो शादी के दूसरे दिन ही परेशान करने लग जाते हैं, आपने बहुत से केस देखे होंगे। वो इतने साल बाद क्यों केस करा, पहले करती है एफआईआर, तो ये तो सोची समझी साजिश या कुछ भी कह सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद जो वो बात होती है कि 482 की सीआरपी थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बयां करते कि जो ऐसे केस है ना तंग करने के लिए हस्बैंड और उसके परिवार वालों को तंग करने के लिए 498 है, और ऐसे केस कर देते जिससे वो परेशान हो जाए और ऐसे ये उनको तंग कर सके। तो वो सारी जो चार्जशीट हस्बैंड के खिलाफ और जितने भी एलिगेशन लगते हैं उनको क्वेश कर देते, डिसमिस कर देती है, रद्द कर देती है, और इस अपील को मतलब कबूल कर लेती है और हस्बैंड को बरी कर देती है, इन केसेस से, इन चार्जेस से बरी कर देती है।
तो दोस्तों आपको ये जजमेंट कैसा लगा? अगर आप भी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप पे भी कोई ऐसे केस है तो फाइट बैक करो एंड तक। बीच में टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एंड तक फाइट बैक करना चाहिए इंसान को। अगर बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, जजमेंट अच्छा लगा, तो ऐसे जजमेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।